प्रिय श्रोताओं, आज का जो प्रसंग है वो इस प्रकार से है। 3 सवाल पूरी दुनिया हार गई। 3 सवाल कौन कौन से हैं? पहला सवाल है, दिखती नहीं मगर हर जगह दिखाई देती है, कौन सी चीज है? दूसरा सवाल है, ऐसा क्या है जो सब जानते हैं कि गलत है फिर भी सब करते हैं? और तीसरा सवाल है, अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल, और इस चैनल में अब हम आपके लिए लाते हैं एक कहानी रोज। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो पहुंच सके। तो श्रोताओं, अब हम प्रसंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सवाल एक राजा के थे। यदि जो कोई भी इन 3 सवालों का जवाब देगा वही मेरी पुत्री से शादी करेगा। अब तो श्रोताओं, पूरे राज्य में ढोल बजवा दिया गया। कोई भी राजा के 3 सवालों का जवाब देगा तो वह अवश्य ही उसकी पुत्री से शादी करेगा और राज्य का हकदार भी होगा, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। अब श्रोताओं, चारों ओर ढिंढोरा पिट गया। लोग आते और नए नए जवाब खोज कर लाते, लेकिन राजा सबके जवाबों को मना कर देता। अब एक दिन एक युवक, जिसको घर वालों ने भी घर से निकाल दिया था, बेचारा भूखा प्यासा था, उसने उस ढोल को बजते हुए देखा कि जो कोई भी राजा के 3 सवालों का जवाब देगा वह राजा की पुत्री से शादी करेगा और राज्य का हकदार भी होगा। तो श्रोताओं, युवक ने सोचा, भूखे मरने से तो अच्छा है राजा के दरबार में ही चलूं, जवाब नहीं लगेगा तो राजा जेल में डाल देगा, तो वहां कम से कम कुछ तो खाने को मिलेगा। तो श्रोताओं, युवक गया। युवक को देख करके सभी लोग हंसने लगे। अब देखो, ये युवक भी 15-16 वर्ष के बच्चे भी प्रश्नों का जवाब देने लगे, लेकिन वो राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा से बोला, महाराज, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। राजा बोला, ठीक है, हमें तो सवाल जो हमने पूछे उनका जवाब चाहिए, चाहे छोटा लड़का जवाब दो, चाहे कोई बड़ा पुरुष जवाब दो, चाहे बुजुर्ग दो। तो श्रोताओं, अब वह लड़का कह रहा है कि महाराज सवाल पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगा। तो राजा बोला, मेरा पहला सवाल है, दिखती नहीं मगर हर जगह वह चीज है, ऐसी कौन सी चीज है? दूसरा सवाल है, ऐसा क्या है जो सब जानते हैं कि गलत है फिर भी सब करते हैं? और मेरा तीसरा प्रश्न है, अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? युवक बोला, राजन, तीनों सवालों के लिए मेरी 3 कहानियां सुननी पड़ेंगी, तब जाकर के आपके प्रश्नों का उत्तर लगेगा। तो श्रोताओं, राजा ने कहा, ठीक है, आप सबसे पहले सवाल का जवाब दीजिए। दिखती नहीं मगर हर जगह कौन सी चीज है? तो श्रोताओं, एक बार एक बालक था जो रास्ते में रो रहा था। उस बालक को एक साधु ले गया, किसी ने नहीं उठाया। साधु ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया,
अब वह साधु से बोला, आप तो भगवान हैं। साधु बोला, मैं भगवान नहीं हूं। भगवान हर जगह पर है। भगवान प्रत्येक जगह पर मौजूद है, लेकिन वो दिखता नहीं है, मगर हर जगह है। अब श्रोताओं, वह बालक बोला, हम कैसे मान लें? ऐसा है, हर व्यक्ति में भगवान मौजूद है। अब तू सोच रहा है कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मेरे में भी भगवान मौजूद है और तेरे में भी भगवान मौजूद है, क्योंकि मैं तुझे उठा कर लाया हूँ। तो मैं नहीं लाया, यह भगवान की ही कृपा थी जो तुझे यहाँ मैं उठा कर लाया, और ये भी भगवान की कृपा थी जो कि तुझे मैंने पढ़ा लिखाया और बड़ा किया है। तो हे राजन, पहले प्रश्न का जवाब है ईश्वर। ईश्वर सब जगह होता है, लेकिन दिखता नहीं है, मगर हर जगह है। तो आपके पहले सवाल का जवाब दे दिया है। जनता और मंत्री देख रहे थे, सब चुप रह गए कि राजा क्या कहता है। राजा कुछ नहीं बोला। अब दूसरे सवाल की बारी आई। ऐसा क्या है जो सब जानते हैं कि गलत है, फिर भी सब करते हैं? तो श्रोताओं, वह युवक बोला कि एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी था। तो वह बड़ा व्यापार करता था, लेकिन अचानक से व्यापार में घाटा हो गया। अब उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं मेरी इस वस्तु को थोड़ा कम तोलूं तो मेरा घाटा भर जाएगा और मुझे हानि नहीं होगी। तो उसने वस्तु को 1 किलो की जगह पर 100 ग्राम कम तोलना शुरू किया और उसका घाटा भर गया। लेकिन एक बार वह एक ग्राहक के द्वारा पकड़ा गया। अब ग्राहक के द्वारा पकड़ा गया तो ग्राहक उसको राजा के दरबार में ले गया। राजा ने पूछा, आप कम चीज क्यों तोलते हो? तो व्यापारी ने कहा कि मैं जानता हूं कि ये गलत है, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी कम तोलना। मैंने झूठ बोला, मैंने सबसे झूठ बोल करके 100 ग्राम कम को भी 1 किलो बनाया। तो मैंने ये झूठ बोला क्योंकि हे राजन, मेरी ये मजबूरी थी। तो अब वह युवक बोला कि ये झूठ है। ऐसा क्या है जो सब जानते हैं कि गलत है, फिर भी सब करते हैं? तो ये झूठ है इसका उत्तर। यानी सबको पता है कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पर झूठ बोलता ही है, चाहे वो भले के लिए करे, चाहे वह गलत के लिए करे। और उसे पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और झूठ बोलना गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब लग चुका है। अब आपका तीसरा सवाल है, अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? राजा के दोनों सवाल सुनकर के जिनका जवाब युवक ने दिया था, अभी तक जनता चुप थी और जनता सोच रही थी क्या ये दोनों सवालों के सवाल जो जवाब दिए हैं वो सही हैं। अब तीसरे सवाल की बारी आई। अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? युवक कहने लगा, राजन, एक कवि था, वह कविताओं की रचना करता था और कविताओं की रचना करके कविताओं में शीर्षक डालता था, सत्य बोलो, सत्य सुनो, सत्य लिखो। तो वह सत्य ही लिखता था और उसने सत्य को किताबों में अच्छे से बांध दिया था शब्दों के द्वारा, ताकि झूठ उसके नजदीक भी नहीं आए। अब उसकी रचना एक राजा के हाथ पड़ गई। राजा ने पूछा, आपने क्या लिख रखा है? तो कवि बोला, मैं सत्य को उजागर करना चाहता हूँ
ताकि झूठ अपने आप ही भाग जाए। राजा खुश हुआ कि वास्तव में सत्य को बांधा जा सकता है, तो वह है कविता। तो उस युवक ने उस राजा के लिए जवाब दिया कि सत्य को कविता के द्वारा बांधा जा सकता है, यानी शब्दों के माध्यम से सत्य को बांधा जा सकता है। राजा के तीनों सवालों का जवाब लग गया। तीसरा सवाल था, अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? तो वह कविता कहलाती है। शब्दों में बांधना कविता कहलाती है। और श्रोताओं, राजा खुश हो गया। राजा ने उस युवक को नहलाया धुलाया और अपनी पुत्री के साथ शादी कर दी और उसको ही राज्य सिंहासन सौंप दिया कि ये युवक गरीब नहीं बल्कि विद्वान है। श्रोताओं, पूरी जनता भी मान गई कि ये सवाल वास्तव में जीवन से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से राजा के तीनों सवालों का जवाब दे दिया, जिनके सामने पूरी दुनिया हार गई। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। बोलो जय श्री राम।